आपका स्वागत है दोस्तों मैं आशुतोष व्यास आज आपके लिए लेकर आया हूँ हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन सीरीज में ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स यानी कि ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न। इनमें क्या होगा दोस्तों, इनमें क्या है, कार्बन पर जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं उनको 3 हेलोजन परमाणु सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जिसकी वजह से हमें हेलोफॉर्म मिलेंगे और हेलोफॉर्म में आयोडोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म की स्टडी की जाती है। आज हम यहाँ पर हेलोफॉर्म में क्लोरोफॉर्म पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि हेलोफॉर्म अभिक्रिया क्या है। देखो तो अब जो क्लोरोफॉर्म की स्ट्रक्चर क्या होती है वो होती है ये, ठीक है, और आज हम इस पर ही करने वाले हैं। तो सबसे पहले हेलोफॉर्म अभिक्रिया क्या है, तो हेलोफॉर्म जो रिएक्शन है वो प्रिपरेशन मेथड है किसकी, क्लोरोफॉर्म या आयोडोफॉर्म बनाने की, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें मतलब देखो पहली कंडीशन है कि कौन हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे, तो वो कंपाउंड जिनके, ठीक है, यहाँ पे आर का मतलब यहाँ पर एच भी हो सकता है और कोई एल का एल भी हो सकता है। ये मैं आपकी जानकारी के यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। अब कि भाई जिनकी संरचना में क्या हो, देखो CH COH और यहाँ पे मान लो कोई R, ठीक है, यहाँ पे हम R ले सकते हैं। R मैंने बता दिया तो आया चाहिए क्या है, तो ये संरचना वाले या फिर मैं कहूं ये वाले, यानी जिनके क्या है कार्बन नंबर 2 पे क्या हो, कार्बन नंबर 2 या मैं कहूं कि आइसो पोजीशन क्या है भैया, ये आइसो पोजीशन पर क्या हो, या तो हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ हो या फिर कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ हो, ठीक है, समझ गए इस चीज को। यानी दोनों में से कोई एक होना चाहिए, या तो क्या हो कार्बोनिल ग्रुप हो या फिर क्या हो हाइड्रोक्सी ग्रुप हो, कितने, कार्बन नंबर 2 पे, याद रखना कार्बन नंबर 2 पे होना चाहिए, 3 पे होगा तो नहीं, कार्बन नंबर 2 पे, ठीक है। तो कार्बन नंबर 2 पे ये हो तो ये वाले जो कंपाउंड है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे, ठीक है। कैसे देंगे, देखो सबसे पहले क्या होता है कि जो नेसेंट, कौन सी क्लोरीन, नेसेंट क्लोरीन, ठीक है, आप कुछ वर्ड याद रखें, नेसेंट क्लोरीन क्या है, नेसेंट क्लोरीन जिसको हम बोलते हैं नवजात क्लोरीन, ठीक है। ये इस अभिक्रिया की क्या है, ये इस अभिक्रिया की सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसमें क्या यूज लेते हैं हम, नवजात क्लोरीन या नेसेंट क्लोरीन, ठीक है। होता क्या इस रिएक्शन में, देखो इस रिएक्शन में क्या होता है, जब भी हम इनको, अब इसको बोल सकते हैं हम आइसो एल्कोहल या इस कीटोनिक ग्रुप को हम क्या करते हैं, जब हम इनको गर्म करते हैं क्लोरीन के साथ में, किसके साथ में गर्म करते हैं, क्लोरीन के साथ में, या मैं कहूं ऐसे यौगिक जो हमें क्लोरीन देते हो, तो हम किसके साथ गर्म करेंगे, सीधा से इनको हेलोजन के साथ गर्म करेंगे, किसकी प्रेजेंस में, KOH NaOH या CaOH होल ट्वाइस, मतलब हम इनको हाइड्राइड के साथ गर्म करेंगे, मृदा धातु या सारी मृदा धातु वाले तत्वों के हाइड्रोक्साइड के साथ हम इनको गर्म करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्लोरोफॉर्म मिलेगा। देखो ओवरऑल रिएक्शन देख लो एक बार, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मैं वो आपको मतलब हेलोफॉर्म रिएक्शन बताता हूं कि हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या है। देखो चीज को समझना, मैंने क्या कहा, मान लो मैं इसको लेता हूं तो क्या हो, मैंने इसको क्या किया कि मैं इसको क्या कर रहा हूं, इसको मैं ये लो, मैंने इसके साथ इसको गर्म किया, तो क्या हुआ, देखो होगा क्या, यहाँ का जो ये H पॉजिटिव है वो इस क्योंकि ये जो नेसेंट क्लोरीन होती है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, तो ये रिएक्ट करेगी और हमें मिलेगा यहाँ पे CH ये लो, ठीक है, और हमें क्या मिल जाएगा, यहां पर क्या होगा, एक H तो चला जाएगा इसके साथ, ठीक है, यदि H को इसने खींच लिया तो हमें मिल गया यहाँ पे प्लस मान लो HCl, ठीक है, समझ लो इस चीज को, क्या मिल गया, प्लस HCl मिल गया, और ये कहां गया हमारा H को किसने खींच लिया, H को इसने, ठीक है, यहां पे सॉरी। अब क्या है, अब देखो फर्दर रिएक्शन भी इसी से होगी, ये भी आगे से आगे रिएक्शन करते हुए जाएंगे। देखो अब फिर से इसकी रिएक्शन होगी, अब क्या होगा, यहां पर जो CH3 है
यहाँ पर जो H है वो किसके द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, इस हेलोजन के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे हेलोजन मान लो, इसलिए मैं HX लिख देता हूं, ठीक है। तो ये लो CH3, ठीक है। बाकी से हमने रिएक्शन करवाई नहीं, इसलिए वो सेम टू सेम है। अब क्या होगा, इसको हम बोलेंगे क्लोरीटीन, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, क्लोरीटीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्लोरीटीन। अब क्लोरीटीन क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा। मान लो यहाँ पे मैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले रहा हूं, मैंने पहले ही बता दिया कि किनके साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है। तो ये लो, तो मुझे मिल जाएगा X3 प्लस CrCOO के, ठीक है। ये मुझे क्या मिल गया, प्रोडक्ट के रूप में ये मेरा हेलोफोर। तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है, ये रिएक्शन कहलाती है हेलोफोम रिएक्शन, ठीक है। ये एक तरह से क्या है, ये जो वाली रिएक्शन है ये अपने लिए एक मतलब मॉडल रिएक्शन है। अब हम इनमें क्या है, जैसे मैंने KOH यूज किया तो हम NaOH भी यूज कर सकते हैं, हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और हमें जो नेसेंट क्लोरीन है उसके लिए हम एक सोर्स का भी यूज करेंगे। देखो वो सोर्स क्या है उसके बारे में भी हम यहां पर जानेंगे। देखो और सॉरी यहां पे हम इसको क्लोरल बोलेंगे, क्लोरल बोलेंगे, यहां पे क्या बोलेंगे, क्लोरल बोलेंगे। सॉरी यहां पे याद रखना क्लोरीटीन भी कुछ ऐसे होता है, या इसको क्या क्लोरल बोलेंगे, ठीक है। अब ये आप एक बार किसको समझ लिया आपने कि भैया ये इसकी क्या है, हेलोफॉर्म रिएक्शन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा मेन आज जो फोकस है वो किस पे है भैया, वो हमारा आज मेन फोकस है किस पर, क्लोरोफॉर्म पे। अब हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन मेथड किसकी, क्लोरोफॉर्म की, ठीक है। किसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे आज हम, क्लोरोफॉर्म की, ठीक है। हमारा ये लो, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या कह रहा हूं, अब हम रिएक्शन हमारी वैसी है, हम कौन से लेंगे, या तो हम लेंगे यहां पे ठीक है, ये हो गया आपका 2 हाइड्रोक्सी सॉरी प्रोपेन टू ऑल, ठीक है। या मान लो मैं यूज कर लो एसीटोन, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पे यूज कर सकते हैं, ये लो इन दोनों को हम यूज कर सकते हैं। और अब क्या है, ये तो हो गया हमारे, देखो हम सबसे पहले रॉ मटेरियल के बारे में बात। अब मैंने कहा कि हमें क्या चाहिए, नेसेंट क्लोरीन। तो देखो आपने ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण के बारे में सुना होगा, जिसका फॉर्मूला होता है ये, ठीक है, COCl। इसको बोलते हैं हाइपोक्लोराइड, क्या बोलते हैं, हाइपोक्लोराइड, ठीक है। ये लो भी आपका हाइपोक्लोराइड, और क्या लगा हुआ भी इसके, इस चीज को हाइपोक्लोराइड बोलते हैं। मैं आगे कैल्शियम लगा तो हम इसको बोल देंगे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, और अगर यहाँ पे सोडियम होता तो हम उसको बोलते सोडियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम सॉरी पोटेशियम होता तो पोटेशियम हाइपोक्लोराइड, यानी इस चीज को हाइपोक्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। यानी जब भी किसी भी मतलब किसी भी एलिमेंट के साथ अगर ऑक्सीजन लगा हुआ हो तो हम उसको हाइपो से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और हम यूज करेंगे यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। अब देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज कैसे करेंगे वो आपको रिएक्शन में पता चलेगा, ठीक है। ये लो मैंने इसके 2 क्यों लगाया, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 होती है, जबकि OH-1 की 1 होती, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, देखो रॉ मटेरियल, ये लिखना जरूरी है ताकि आपको पता रहे कि हम रिएक्शन में क्या क्या यूज ले रहे हैं, ये सिंप्लीफिकेशन। अब देखो मान लो मैं यहाँ पे प्रोपेन ले लेता हूं, ठीक। अब हमारे रिएक्शन हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ये लो मैंने क्या लिया, प्रोपेन ले लिया, ठीक है। और मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी किससे, सॉरी सबसे पहले है ना, एक मिनट सॉरी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है, क्या है ब्लीचिंग पाउडर की हम रिएक्शन किससे कराएंगे, वाटर से। तो जैसे हम इसकी वाटर से रिएक्शन करवाएंगे तो हमें कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड और Cl2 मिलेगी, कौन सी, नेसेंट, ठीक है। नेसेंट का मतलब नवजात, ठीक है। मैंने कहा ना इसलिए हमें
इस रिएक्शन में अलग से कोई भी हाइड्रोक्साइड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे रिएक्शन में हमको क्या मिल गया, हाइड्रोक्साइड मिल गया। ठीक है, इसलिए तो हम पानी के अंदर ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, क्योंकि जो Cl2 है वो वाटर को प्योरीफाई करने के लिए बहुत ज्यादा यूज होती है, इसको क्लोरीकरण बोलते हैं। तो क्लोरिफिकेशन में भी ये होता है। और हमने इसका जैसे अब हमारा Cl2 मिल गया, ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम CH3CH को, ठीक है, ये सारे एक ही फ्लास्क में, ठीक है, लेकिन हम तो रिएक्शन को समझने के लिए चीज कर रहे हैं, ये सब पहले से डले। अब देखो, अब ये हमारी Cl2 कहां से मिली भैया हमको, यहां से मिल गई, ठीक है। Cl2 में कहां से मिल गया आपको पता है। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको Cl2 नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 2Cl, क्योंकि ये क्लोरीन है, क्योंकि ये नवजात है, ठीक है, यहाँ पे गैस के रूप में नहीं है, नवजात क्लोरीन है, ठीक है। ये लो, अब क्या हुआ, एक क्लोरीन तो उठाएगा इसको और एक क्लोरीन उठाएगा इसको, समझ गया, ठीक है। अब मुझे मिल गया CH3 C डबल बॉन्ड ठीक है, ये मुझे मिल गया। अब क्या करेंगे हम, ये लो CH3 CO, अब क्या होगा भाई, ये तो यहां पे 2 मिला, लेकिन ये तो और भी मौजूद है, तो क्या होगा, अब वापस और हम यहां डाल देंगे 3 Cl डालेंगे, कितने डालेंगे, 3 डालेंगे, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, यहां वाले को सारे को ये क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये लो, तो Cl3 प्लस CO CH3, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्लोरल। और एक बात याद रखें, यहां पर आप क्या है, यहां पर आप एथिल अल्कोहल भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे एथिल अल्कोहल लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने कहा सेकंड पोजीशन पर जो भी हो वो ये रिएक्शन करवा सकता है, ठीक है, क्लोरल, इसलिए मैंने ये ले लिया। यहाँ पर आप एथिल अल्कोहल भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप यहाँ पे एसीटोन भी लेंगे, अगर हम यहाँ पे एसीटोन लेंगे तो ये वाली जो है, ये वाली स्किप होकर सीधी ये वाली आ जाएगी, क्योंकि हमें यहाँ पे ये वाला हमें पहले ही मिला हुआ, ठीक है। अब क्या, हमने जैसे क्लोरल लिया, अब क्या होगा कि भी हमने क्लोरल ले लिया, तो आगे क्या रिएक्शन होगी हम वो यहां देखते, देखो। अब हम इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवाएंगे, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमें रिएक्शन में मिला। देखो कैसे होगी, ये मेरा CO OH OH ऐसे है ना, ठीक है भाई, ऐसे होता है ना। और एक ये Ca, ये इसका OH, ये इसका OH, और ये Cl किसके भैया, किसके ये, ठीक है, ये लो CaCl3 और CCl3, ठीक है, और ये मेरा CO CH3, ठीक है, समझना, CO CH3। अब ये जो H है ये आ जाएगा इनके साथ, किनके साथ, CCl3 के साथ, ठीक है। ये लो, ये हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। कितने प्रोडक्ट मिले हमें, 2 CH3Cl3 प्लस CaCOOCH3, और इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, यह है मेथिल, तो ये हो गया एसीटेट, यानी कैल्शियम एसीटेट, ठीक है। और ये हमारा क्लोरोफॉर्म जो प्रोडक्ट के रूप में हमको मिल चुका, ठीक है। ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तो इस प्रकार से हमें क्या मिल जाएगा, क्लोरल मिल जाएगा, ठीक है। और अब मैंने कहा ना आपको, चलो अब अपन क्या कर लेते हैं, एक बार एसीटोन से भी ये रिएक्शन करके देख ले, तो सीधा से यहां से समझ लो, अगर इस चीज को आप स्किप कर दो, ये वाली क्या हो जाएगी, एसीटोन वाली रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। ये हो गई आपकी इसकी हेलोफॉर्म रिएक्शन, मतलब क्लोरोफॉर्म की, और इसको हम लेब क्या बोलते हैं, ले मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इनको, ले मेथड भी बोलते हैं, किसकी ले मेथड बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म की, ठीक है। अब ये रिएक्शन कैसे होती है, देखो लेब में क्या करते हैं, हम एक फ्लास्क लेते हैं, उसको सैंड बाथ पर रखते हैं, मतलब फिर उसके अंदर हम डालते हैं एथिल अल्कोहल के, ये अपना ब्लीचिंग पाउडर और पानी, ठीक है, मतलब वाटर, उसके साथ हम उसको गर्म करते हैं, और एक नली के द्वारा हम उसको, क्योंकि ये क्लोरोफॉर्म क्या होता है, लिक्विड होता है, तो उसके रूप में हम उसको प्राप्त कर लेते हैं। अब देखो हम इसको सोडियम क्लोराइड से भी बना सकते हैं, देखो सोडियम क्लोराइड से कैसे बनाएंगे देखते, चलो आओ, ठीक है। ये आपकी
फर्स्ट रिएक्शन मैंने कंप्लीट करवा दिए, अब हम सेकेंड पे चलेंगे, ठीक है। अब देखो, अब इसकी रिएक्शन हम किससे करवाएंगे, सोडियम फॉर्मेट से, सॉरी सोडियम से करवाएंगे। सोडियम से कैसे होगी, देखो सबसे पहले क्या होता है कि मैंने वो देखो ये CH3, ये CO, सॉरी यहाँ पे पहले हम एल्कोहल ले लेते हैं, ये एल्कोहल, ये आर यहाँ पे आपको पता ही क्या है। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा इसके मैं NaCO से करवा, NaC, तो यहाँ पे सोडियम दिया, क्या कहलाएगी, सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड से यहां से क्लोरीन निकलेगा, ठीक है। अब सोडियम हाइपोक्लोराइड को कैसे बनाते हैं, तो सोडियम हाइपोक्लोराइड बनाने के लिए क्या करते हैं हम, क्लोरीन गैस को क्या करते हैं, किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो हमें क्या मिलता है, ठीक है, और वाटर, वाटर को देखो, ठीक है। तो लेकिन हमारा ये प्रोडक्ट आप मेन है, ठीक है, यहां से मिल गया NaCO। अब इसकी रिएक्शन हम यहां से करवाते हैं, तो अब यहां से लिख तो हमें NaCO को लिख रहे, लेकिन इसका रिएक्टिव पार्ट क्या है, ये क्या करेगा, यहाँ पे इसको किस में बदल देगा, कार्बोनिल में, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या आर, सॉरी आर है तो आर ही लिखेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम फिर से फर्दर रिएक्शन करवाएंगे, किसके साथ, 3NaCO। 3NaCO के साथ क्यों कराएंगे, क्योंकि हमें कितनी क्लोरीन चाहिए, नेसेट 3, ठीक है। ओके, ठीक है। अब क्या है, अब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे NaOH से। देखो NaOH हमें कहां मिला था, यहां पर, ठीक है, यहां पे मतलब हमें NaOH, मतलब NaOH या रिएक्शन में, सॉरी हम रिएक्शन में अलग से NaOH इसमें ऐड कर देंगे, ये लो, एक मिनट, सॉरी, प्लस यहां लिख दूंगा मैं NaOH को, ठीक है। यहां क्यों लिखूंगा, ताकि अपने को सुविधा रहे, ये लो। अब ये वाला अपना प्रोडक्ट, प्लस RCOONA, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के क्या है, ये सोडियम साल्ट मिलेगा, क्या मिलेगा हमें, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट, और ये क्या मिल गया मुझे, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्लास में इसके मतलब इसकी केमिकल रिएक्शन पर भी चर्चा करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये कितना उपयोगी, ठीक है। अब हम चलेंगे, ये इसकी दूसरी रिएक्शन हो गई, अब हम चलेंगे इसकी तीसरी रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन में क्या होता है कि जो क्लोरल हाइड्रेट होता है, ठीक है, क्लोरल आपको पता है क्या है, ये वाली चीज है, ये वाली, या आर लगा दो, ठीक है। तो ये वाली चीज क्या है, ये वाली चीज कहलाती है क्लोरल। अब क्लोरल हाइड्रेट कह रहा है, इसका मतलब उसके अंदर क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, क्या है उसका मतलब भैया, उसके अंदर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ठीक है। चलो आओ पहले डायरेक्ट इसको रिएक्शन में देखते हैं कि भैया इसकी रिएक्शन क्या है और ये क्या है, ठीक है। अब किससे 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 प्राप्त करेंगे इसको हम, थर्ड रिएक्शन क्या है भैया, क्लोरल हाइड्रेट से। क्या है क्लोरल हाइड्रेट, सबसे पहले क्लोरल क्या है, मैंने आपको बताया, ये चीज क्या है, ठीक है, यहां पे H ले लो, ये क्या है भैया, क्लोरल है। क्लोरल हाइड्रेट का मतलब क्या है, यहां पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है। अब कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप है, देखो हाइड्रेट यानी उसमें वाटर है तो 2 है, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। क्या है ये आपका क्लोरल हाइड्रेट, ठीक है, CH, ये भी था ना, इनकी जगह आ गया, ठीक है। अब क्लोरल हाइड्रेट से कैसे बनाएंगे, अगर हम क्लोरल हाइड्रेट की रिएक्शन डायरेक्ट NaOH से करवा दें, किससे करवा दें, देखो NaOH से, वही ये H इसके साथ आ गया, कुछ इस तरह से, देखो
क्या मिल गया हमें, CHCl3। ठीक है, एक बार के लिए मालूम है, यहां पे लिख दो आपकी सुविधा के लिए, ये H तो आ गया ना, ठीक है, प्लस अब देखो अब क्या, अब ये कहां जाएंगे, इनका क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो देखो ये बनेंगे HCOONA, ठीक है। और अब क्या बच गया, देखो 1 2, यानी ये बच रहा है और ये क्या बच रहा है यहाँ पे H, तो हमें क्या मिल गया H2O, ठीक है। देख लो आप, कंप्लीट कर लो रिएक्शन को, ये दोनों H और ये Na तो यहां आ गया, और ये हमें क्या मिल गया यहाँ पे H2O, ठीक है। अब ये भी बना हो गया, तो किससे प्राप्त कर सकते हैं, डायरेक्ट क्लोरोहाइड्रेट, किससे रिएक्शन करवा सकते हैं हम, किससे करवा सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। अब चौथी रिएक्शन है कार्बन टेट्राक्लोराइड से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, किससे, कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 से, ठीक है, बाई CCl4, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो क्या करते हैं हम, कार्बन टेट्राक्लोराइड को Fe+H2 की प्रेजेंस में जब हम उसको हीट करते हैं, इसकी प्रेजेंस में देखो ये आपका Fe+ ये H2 इसकी प्रेजेंस में गर्म कर रहे हैं, और ये जो 2 हाइड्रोजन है क्या कर रहे हैं हम इसको, जब हम इसको Fe और H2 की प्रेजेंस में गर्म कर रहे हैं ना, तो इस Fe की वजह से क्या होगा, यहाँ की जो हाइड्रोजन है वो फ्री होकर यहाँ आएगी और मुझे मिलेगा CHCl3, ठीक है। और क्या, अब ये एक H निकला और ये एक H इसका, तो हमें क्या, सॉरी एक क्लोराइड यहां से निकला, तो मुझे क्या मिल गया HCl, ठीक है। तो हम इसको किससे प्राप्त कर सकते हैं, CCl4 से भी। और अब हम क्या करेंगे, इसको अब इसको क्लोरीनेशन से भी प्राप्त कर सकते हैं, किसके, मेथेन के, ठीक है। लेकिन वो क्या है, पूरा लंबा चलता है, तो बाद में हम क्या कर सकते हैं, उसकी डिस्टिलेशन करते हैं, मतलब आसवन करते हैं, उसके द्वारा क्लोरोफॉर्म को अलग कर लेते हैं। लेकिन फिर भी हम रिएक्शन को देखते हैं, देखो किसके द्वारा, क्लोरीनेशन के द्वारा, ठीक है। किसका क्लोरीनेशन, मेथेन का, ठीक है। कैसे, देखो जो मेथेन होती है, अगर उसकी रिएक्शन विजिबल लाइट या दृश्य प्रकाश में, ठीक है, ये रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं, ये क्या है, थ्योरेटिकल रिएक्शन है। तो हमें क्या मिलेगा, देखो सबसे पहले हमें यहां पे मिलेगा, सॉरी क्या होगा, CH3Cl। सेकेंड रिएक्शन में क्या होगा, भाई आगे से आगे रिएक्शन होती जाएगी, सेकेंड में क्या होगा, देखो CH3 यानी एक एक इसमें सब्स्टिट्यूट होता जाएगा, ठीक है, ये लो, ठीक है। तो ये सारे हमें क्या मिलेंगे, प्रोडक्ट के रूप में मिलेंगे, और हम इसका क्या कर लेंगे, आश्रित प्रभाजी आसवन करेंगे, डिस्टिलेशन करेंगे, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, अलग से क्लोरोफॉर्म में यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए इस रिएक्शन को कम करवाते हैं और हेलोफॉर्म रिएक्शन को करवाते हैं, क्योंकि इसमें हमें क्या होता है, प्योर रूप में हमें क्या मिल जाता है, क्लोरोफॉर्म मिल जाता है, यानी और फर्दर रिएक्शन करने की कोई भी जरूरत हमें नहीं पड़ती, ठीक है। तो यहाँ पे यह आपकी कितनी, चारों रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट होती है, और इसी के साथ इसकी प्रिपरेशन कंप्लीट होती है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसके क्या, केमिकल रिएक्शंस। धन्यवाद।